पता नहीं बहुएं क्या कर रही हैं, इतना टाइम हो गया अभी तक चाय नहीं आई मेरी। सो रही हैं क्या? इतना लेट तो कभी नहीं होता। क्या कर रही हो मम्मी? कुछ नहीं बेटा, बहुत देर से बैठे थे, अभी उठे हैं। और क्या करेंगे। क्यों रीना, ये बताओ, भाभी लोग अभी तक सो ही रही हैं क्या? जागी नहीं है? चाय आई नहीं मिली मुझे अभी तक। आपकी चाय? मेरी चाय तो मुझे मिली नहीं, आपको कहाँ से मिलेगी? पहले तो आपकी बहुओं को सोने से फुर्सत मिले, महारानी जैसे सो रही हैं। जब देंगी वो चाय बनाकर के ऐसे सोते सोते देंगी। अच्छा चलो कोई बात नहीं है, चलो थक गई होंगी। त्योहार में तो ऐसा हो ही जाता है, होली खेली पकवान बनाए, हो जाती है थकान। एक काम करो बेटा, तुम दो चाय बना कर लाओ, एक अपने लिए और एक मेरे लिए। जाओ, माँ बेटी बैठकर पियेंगे। मम्मी क्या बात है, आप तो ऐसे बोल रही हो जैसे कि मैं बेटी नहीं बहू हूँ मैं आपकी। चाय बना के लाऊं? बहुएं सो रही हो, बेटी से ऐसे कह रही हैं आप? देखो तो, आपको तो थोड़ा शर्म करना चाहिए। आपकी बेटी ससुराल से काम करते करते आती है, अब मायके में भी काम करेगी। तो इससे अच्छा हम ससुराल में ही बने रहे, मायके में क्यों आए? बताइए। अरे बेटा तो क्या हो गया, क्या बेटियां अपने मायके जाके काम नहीं करती? करती हैं बेटा, अपनी भाभीयों का हाथ बटाती हैं। हमको देखो, जब भी तुम्हारे मामा के यहाँ जाते हैं ना, तुम्हारी मामियाँ काम कर रही होती हैं ना, तो हम जाकर बीच में घुस जाते हैं, लाइए ये कर दें, लाइए वो कर दें। जब यहाँ करते हैं तो वह करने में थक थोड़ी जाएंगे ना बेटा। ऐसा नहीं किया जाता है बेटा, मेल जोल बना के रखा जाता है। समझ गई? भाभी हैं तुम्हारी, तुमसे बड़ी हैं। तुम छोटी हो, भाभी तुम्हारी माँ के समान होती हैं बेटा। कृपया ये ज्ञान अपने पास ही रखिए, हमें न दीजिए मम्मी। आपके ज्ञान से और पापा जी के ज्ञान से हम थक गए हैं, तंग आ चुके हैं। हमें तो कभी कभी ऐसा लगता है कि ये हमारा घर ही नहीं। आप तो बिल्कुल ही बदल गई हैं जब से ये भाभी आई हैं। आपको क्या हो गया? आपसे अच्छी तो लक्ष्मी भाभी हैं। इतने अच्छे से हमसे बात तो कर लेती हैं। इसीलिए करती हैं बेटा, ताकि वो समझदार हैं, बड़ी हैं और पढ़ी लिखी हैं। छोटी बहू इतनी समझदार नहीं है। कुछ तो बड़ी भाभी तुम्हें देखती होंगी जब तो वो अच्छे से बात करती हैं। अगर उनको तुम्हारे नखरे पता चल जाए तो वो तुमसे अच्छे से बात नहीं करेंगी फिर। बेटा हमेशा के लिए रास्ता बना के रखो, सबकी मीठी प्यारी बन के रहो। बेटियों को तो ज़्यादा बोलना, ज़्यादा लब लब करना, बातें करना, ओवर बोलना शोभा नहीं देता। और तुम तो पढ़ी लिखी हो और अच्छे घर की बिटिया हो, ऐसे में माँ बाप की बेइज्जती होती है बेटा। लोग फिर यही बोलते हैं कि माँ सिखाती होगी, तब तो बच्चे उनके ऐसे हैं। लेकिन हम तो बेटा तुम्हें कभी नहीं सिखाते बुरी बात। बोलो मायका हो चाहे ससुराल हो, दोनों जगह बना के रखती है लड़की। ससुराल में बेटी ही तो होती है जो दोनों परिवार को बांध के रखती है। बताओ बेटा, अगर तुम ही ऐसा करोगी तो कैसे चलेगा। कभी कभी हमें भी बुरा लगता है कि तुम अपनी भाभीयों से ऊंची आवाज में बात करती हो, लड़ती हो। ये सब अच्छा नहीं लगता मुझे। तो मम्मी आप मुझे ये बताइए, आपका बताओ इरादा बेटा, क्या अगर है, तुम हैं? ही ऐसा करोगी तो कैसे चलेगा। भाभीयों के पैरों तले गिर जाऊं, माफी मांगू उनसे? आपको मालूम होगा कल छोटी भाभी ने क्या किया। कल उनकी सहेलियां आई और उन्होंने पूरे घर को नौकर बना के रखा। तो मैं फिर उनसे अच्छे से बात करूं? आपकी बहुओं में अकल नहीं है, बेअकल है ये। बताओ मैं क्या करूं और किससे बात करूं? अब तो मुझे गुस्सा आने लगा है आपकी ये बातें सुनकर। आप तो ये दादी अम्मा वाली और बहन जी वाली बातें अपने पास ही रखो। बेटा मेरी बातें ध्यान से सुनना, तुझे मेरी बातें बहन जी वाली लगती हैं। एक दिन तुम यही बातें याद करोगी और सोचोगी मम्मी जी सही कहती थी, ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए। अभी तुम्हारी बेटी छोटी है, बड़ी होगी ना जब तुम्हें टेंशन होगी, फिर सोचोगी कि मेरी बेटी के अंदर भी अच्छे संस्कार आए और आगे कोई कुछ कह ना पाए। हर माँ अपने बच्चे से यही उम्मीद रखती है कि कोई मुझसे कुछ कह दे लेकिन बच्चे से कुछ ना कहे। बेटा हम यही सोचते रहते हैं अपने बच्चों के बारे में। आज मैंने तुम्हें बता ही दिया, चलो जाओ मुझे चाय बना लो। चलिए ठीक है मम्मी जी, मैं जा रही हूँ, चाय बना के लाती हूँ। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा और कमेंट में बताना वीडियो कैसा लगा। और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नई वीडियो में।